नमस्ते छात्रों, आज हम इस वीडियो में अव्यय यानी अविकारी शब्द किससे कहते हैं यह देखने वाले हैं। देखो, शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को सव्यय और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जिसमें परिवर्तन न हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। पहले हमने पढ़ा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो किस तरह से परिवर्तन होता है यह अब हम नीचे देखेंगे। जैसे देखो, एक लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ। ये देखो, पहला जो शब्द है मूल शब्द है और दूसरे शब्द में परिवर्तन हमें दिखाई देता है, संज्ञा। दूसरे इसमें देखो, वह, उस, उसने, उसे, मैं, मुझे, ये सर्वनाम शब्द है। तीसरा अच्छा, अच्छी, अच्छे, विशेषण। चौथा पढ़ना, पढ़ता हूँ, पढ़ता था, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, ये क्रिया। अभी हमने देखा कि ऊपर 4 वाक्य दिए गए हैं और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, इन चारों समूहों में पहला शब्द क्या है? मूल शब्द है और बाद के शब्द उनके बदले हुए रूप है। ये बदले हुए रूप मूल शब्द में आए विकार सूचित करते हैं, इसीलिए इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। मतलब देखो कि पहला जो शब्द है वो मूल शब्द है और बाद में जो शब्द है, उदाहरणार्थ हम लड़का देखेंगे, ये मूल शब्द हुआ, उसमें परिवर्तन जो शब्द है लड़के, ये हम देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर वाक्य पढ़िए, यह अच्छा लड़का नहीं है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य देखो, ये अच्छे लड़के नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल गए हैं, केवल नए शब्द अपरिवर्तित है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है, अतः ये विकारी शब्द है। परंतु नहीं जैसे कुछ शब्दों में विकार या परिवर्तन नहीं होता, ये अविकारी शब्द है। इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। जो शब्द में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। हमने यहाँ पर 2 उदाहरण देखे। पहला देखा यह अच्छा लड़का नहीं है और दूसरा देखा ये अच्छे लड़के नहीं है। पहले वाक्य में जो शब्द है और दूसरे वाक्य में जो शब्द हम देखते हैं उसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है, केवल नहीं ये जो शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं है। और ये नहीं जो शब्द है ये क्या है? अविकारी शब्द है। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण। अब अविकारी शब्दों के बारे में जाने। अविकारी शब्दों के बारे में हमें देखना है। यहाँ पर देखो, नीचे दिए गए हुए वाक्य ध्यान से पढ़िए। क, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़की फौरन खड़ी हो गई। अभी 2 उदाहरण दिए गए हैं। दोनों उदाहरण में क्या फर्क है देखो। यहाँ पर हम देखते हैं कि क जो हमने क में 2 उदाहरण दिए हैं, क के जो पहले वाक्य में खड़ा हो गया क्रिया का कर्ता लड़का, ये जो है ये पुल्लिंगी शब्द है। और दूसरे वाक्य में खड़ी हो गई
क्रिया की कर्ता लड़की स्त्रीलिंगी शब्द है। दोनों वाक्य की रचना कर्ता के अनुसार वही है, परंतु फौरन शब्द दोनों वाक्य में एक समान है, अर्थात फौरन शब्द पर लिंग का असर नहीं हुआ है। मतलब पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में सभी शब्द यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, बदल गए। फौरन शब्द पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए फौरन ये जो शब्द है ये कौन सा है? अविकारी शब्द है। मतलब यहाँ पर लिंग का कोई प्रभाव फौरन शब्द पर पड़ा नहीं है, इसलिए फौरन ये जो शब्द है ये अविकारी शब्द है। दूसरे उदाहरण देखें, ख में लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़के फौरन खड़े हो गए। यहाँ पर देखो कि पहला जो वाक्य हमने देखा ख में, और इस वाक्य में या वाक्य का कर्ता लड़का एक वचन में है और दूसरे वाक्य का कर्ता जो लड़का है ये बहुवचन है, परंतु जो फौरन शब्द है दोनों के समान है और फौरन शब्द पर वचन का भी प्रभाव नहीं हुआ है या नहीं पड़ा है। मतलब क्या है? पहले वाक्य हम देखते हैं लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़के फौरन खड़े हो गए। ये दोनों वाक्य में यहाँ पर इस फौरन शब्द पर वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यहाँ पर हम देखते हैं। ग का उदाहरण देखेंगे, लड़का फौरन खड़ा होता है, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़का फौरन खड़ा हो जाएगा। ग के देखो पहले वाक्य की क्रिया खड़ा होता है, ये वर्तमान काल में है। दूसरे वाक्य की क्रिया खड़ा हो गया भूतकाल में है, और तीसरे वाक्य में खड़ा हो जाएगा भविष्य काल में है। फौरन शब्द क्रिया के तीनों कालों में एक ही समान है, अर्थात फौरन शब्द क्रिया के काल से प्रभावित नहीं हुआ है। चौथा यहाँ पर देखेंगे हम घ, लड़के को फौरन खड़ा होने के लिए कहा गया, लड़के से फौरन खड़ा होने की उम्मीद की गई। यहाँ पर देखो घ के पहले वाक्य में लड़का शब्द के साथ को विभक्ति कारक तथा दूसरे वाक्य में लड़का शब्द के साथ से विभक्ति कारक का प्रयोग हुआ है, परंतु फौरन शब्द दोनों में एक सा है, अर्थात फौरन शब्द पर कारक का कोई असर नहीं पड़ा है। यहाँ पर देखो पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में सभी शब्द बदल गए, लेकिन फौरन ये जो शब्द है यहाँ पर इसी शब्द पर यहाँ हम देखते हैं कि कारक और विभक्ति का कोई भी परिणाम यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देता है, और इसीलिए ये फौरन शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। और इन उदाहरणों से पता चलता है कि फौरन शब्द अविकारी शब्द है। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि फौरन शब्द किस तरह से हमें अविकारी शब्द है। फौरन शब्द के समान और भी अनेक शब्द है जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता है, वे प्रत्येक वाक्य में समान है। ये अविकारी शब्द होते हैं, इन्हें अव्यय कहा जाता है।